मित्रों, आज बात करूंगा भविष्य पुराण के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद मूर्ख, पाखंडी, स्वार्थी और धूर्त लोगों का, पोपों का भविष्य संकट में आ जाएगा और आप जैसे विद्वान बनने की जिज्ञासुओं का तो भविष्य उन्नत होने से पोप जी नहीं रोक सकते। और मैं आपके सामने जो सनातन वैदिक धर्म सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है उसको नष्ट करने के लिए इन पोपों ने नवीन नवीन पुराण रच करके कह दिया कि पुराण व्यास जी ने बनाए हैं। वारे कपोड़ी लालो, गजब कपोड़े मारे हैं। क्या व्यास जी क्या बुद्धिमान नहीं थे क्या? पुराणों में भरपूर गंदगी भरी है, इन पुराणों में परस्पर विरुद्ध बातें भरी पड़ी हैं। आप स्वयं देखिए भविष्य महापुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 अध्याय नंबर 28 और श्लोक नंबर 53 में क्या लिखा है। प्राण के कंठ तक चले आने पर भी यावनी यानी मुसलमानी भाषा का उच्चारण नहीं करना है। जब मुसलमान इस भारतवर्ष में आए थे उसके बाद भविष्य पुराण लिखा गया था। इससे सिद्ध होता है जब मुसलमान आ गए तो उन्होंने लिखा कि यावनी भाषा है, मुसलमानी भाषा का उच्चारण नहीं करना है। और जो लोग कहेंगे कि भविष्य की बातें लिखी है तो आगे क्या लिखा है, जैन मंदिर में नहीं जाना चाहे हाथी कुचल दे। वारे कपोड़ी लालो, जब जैन मंदिर बन गए थे तो उसके बाद पुराणों का विस्तार किया गया था। ये सबूत आपके सामने है और बहुत बड़ा सबूत और रखना चाहता हूं। भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 103 में क्या लिखा आप स्वयं पढ़ लीजिए। आप स्वयं देखिए कि क्या लिखा है जिससे आपका बुद्धि में वृद्धि होगी। हे नरश्रेष्ठ, समस्त पुराण को पंडित लोग 12 सहस्त्र यानी कि 12,000 ही मानते हैं, किंतु पीछे के विविध आख्यानों के मिल जाने से उक्त संख्या में वृद्धि हो गई है। कुरुनंदन, स्कंद पुराण में जिस प्रकार वृद्धि हुई है उसी प्रकार भविष्य पुराण में भी वृद्धि हुई है। अब चोर पकड़ में आ गया। अब कहां से कहेंगे कि पुराण व्यास जी ने बनाए। देखो इसमें साफ लिखा है कि 12,000 श्लोक थे पुराणों में। अब 12,000 को निकालोगे तो तुम्हारे सारे पुराण समाप्त हो जाएंगे। गजब कपोड़ी लालो, थोड़ा बहुत बुद्धि को लगाइए। ये पुराण व्यास जी ने नहीं लिखे। जो तुम कहते हो व्यास जी परमात्मा के अवतार हैं। अब हम आपको एक और प्रमाण देते हैं जिससे इन पोप जी का भविष्य संकट मारने से कोई नहीं रोक सकता। आप स्वयं देखिए भविष्य महापुराण प्रतिसर्ग 1 अध्याय नंबर 5। सूत जी बोले, भार्गव नंदन, कलयुग के 3 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर इस वर्तमान में अवंतीपुरी में शंख नामक राजा राज्य कर रहा है। आप भाषा को देखिए। मलेच्छ देश में संकपति जिस प्रकार जिसकी वृद्धि हुई है उसका कारण बता रहा हूं, सुनो। कलयुग के 2 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर मलेच्छ वंश की वृद्धि होगी यानी कि मुसलमान इस पृथ्वी पर आएंगे, जिससे समस्त पृथ्वी पर मलेच्छमय होने पर भांति भांति के पंथों की भी अभिवृद्धि बताई गई है। यानी कि मुसलमानों का भारत में आने की बातें और उनकी वृद्धि होने की बातें भविष्य पुराण में लिखी गई है। मैं तो इतना कहता हूं भविष्य पुराण में अंग्रेजों की बातें लिखी है। और आप स्वयं देखिए ब्रह्मावर्त प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य प्रदेश में सरस्वती के तट पर मलेच्छाचार्य मूसा ने समस्त संसार में मलेच्छ मत का प्रचार किया यानी कि इस्लाम का प्रचार किया। देवों की पूजा व वेद भाषा को नष्ट प्राय होना कलयुग में बताया गया है। मुने, मलेच्छ भाषा 4 प्रकार की होती है। अब सुनना ध्यान से और ये पोप जी को वीडियो दिखा देना। आज के बाद पोप जी भागवत के मंच पर कहते हम व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुनाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पोप जी के कान खिसक जाएंगे और उनको कहना तुम कथा के बीच में अंग्रेजी क्यों झाड़ते हो जब अंग्रेजी मलेच्छ भाषा है। आप स्वयं देखिए मलेच्छ भाषा का प्रचार किया और उन्होंने आगे कहा मलेच्छ भाषा 4 प्रकार की होती हैं, उसके लक्षण बता रहा हूं, सुनो। ब्रज भाषा, ये ब्रज में रहने वाले ब्रज भाषा अगर बोल रहे हैं तो कान खोल के सुन लो, तुम नरक में जाओगे।
और सुन लो, महाराष्ट्र के लोगों को भी पापी बता दिया इन पोपों ने। तो महाराष्ट्र की भाषा नहीं बोलनी है। वारे गजब कपोड़ी लालो, तुमने तो धज्जियां उड़ा दी देश की, तुमने तो आपस में लड़वा दिया सबको। और आगे कहा यवनी, मुसलमानों की भाषा यवनों की भाषा नहीं बोलनी, और गुरुंडी का यानी अंग्रेजी भाषा नहीं बोलनी है। जब अंग्रेजी थी ही नहीं तो क्या व्यास जी को कहां से पता चल गया था कि अंग्रेजी आएगी? गजब कपोड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुराण तुमने मिलावट की है, हमारे बाप दादाओं को मूर्ख बनाया है। और हम आगे बताते हैं, मलेच्छ भाषा के 4 भेद बताए हैं और इन भाषाओं के 4 लक्ष्य अवान्तर भेद किए गए हैं। इनके प्रचलित समय में पानीय जल को पानी, बबुआ को भूख, कहीं पानियों को पापड़ी और भोजन को कक्कन, आहुति को आजू इति, जानू के स्थान पर जेनु और सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू का प्रयोग यवनों की भाषा में किया जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये हिंदू किन्होंने चलाया? मुसलमानों ने चलाया। सप्त सिंधु के स्थान पर इन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग करवाया। उसी प्रकार गुरुंडो यानी गोरों की भाषा में रविवार को संडे, फाल्गुन मास को फरवरी और 60 को 60 कहा जाएगा। ये सारी बातें लिखी हैं और कर्मफल, और हमने आपको जो प्रमाण दिया उसमें और बताते हैं। कहा गया है भारत की पवित्र सातों पूरे में हिंसा होती रहेगी, क्योंकि आर्य प्रदेश में दस्यु, शबर, भिल्ल, मूर्खों की स्थिति बनी रहेगी। मलेच्छ देश में बुद्धिमान होते हुए मनुष्य मलेच्छ धर्मी होंगे, क्योंकि सभी गुण मलेच्छों के अधीन एवं समस्त अवगुण दोष आर्य प्रदेश में बिखरे रहेंगे। भारतवर्ष व द्वीपांतरों में मलेच्छ का राज्य रहेगा। मुनि श्रेष्ठ तथा महामंते ऐसा समझकर भगवान का भजन कीजिए। ऐसी बातें सुनते ही सभी मुनियों ने बहुत रुदन किया। ये सब आपको पता चल गया होगा कि ये मुसलमानों के आने के बाद बातें लिखी गई है। जब ऐसा लिखा गया है कि रविवार को संडे कहा जाएगा, फाल्गुन मास को फरवरी कहा जाएगा, 60 को 60 कहा जाएगा, तो जब ये बातें इनमें लिखी गई हैं तो क्या व्यास जी अंग्रेजी में क्या एमए पढ़े थे? क्या व्यास जी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या ग्रेजुएशन किया था उन्होंने? गजब कपोड़े मारे हैं। जब अंग्रेजी थी ही नहीं तो क्या व्यास जी को क्या सून उठ रहे थे क्या? तुम्हारी बातें अप्रामाणिक है। जब पुराणों में साफ लिखा है इसमें 12,000 श्लोक थे, बाद में मिलावट हुई है, तो तुम्हारे पुराण में कहीं लिखा है करोड़ों श्लोक थे, कहीं लिखा है 12,000 श्लोक थे, तो तुम्हारे पुराणों में परस्पर विरुद्ध बातें भरी पड़ी हैं। ये पुराण महाभारत से बाद से लेकर के आज तक भी लिखे जा रहे हैं। अब आने वाले समय में इनसे पूछे क्या नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वो भविष्य पुराण में लिखा है? तो ये लोग कह देंगे कि भविष्य पुराण का एक भाग लुप्त हो गया है, क्योंकि हमारे सामने सारी चीजें लुप्त हो जाती हैं। या तो पीछे की बताएंगे या आगे की बताएंगे, अभी की क्यों नहीं बताते? इन पोप जी के एक लकड़ी का डंडा लेकर के इनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे माथे पे पड़ेगा, तुम्हारे पेट पे पड़ेगा, तुम्हारी कमर पे पड़ेगा या तुम्हारे पैर पे? अगर ये माथे की कहे तो पेट पे ठपकार जाओ, इनको मारो, क्योंकि सत्यमेव जयते, इन्होंने धर्म की धज्जियां उड़ा दी हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, उस परमात्मा को मानो। इन्होंने किसी भी ऋषियों को नहीं छोड़ा, किसी भी महर्षियों को नहीं छोड़ा, इन्होंने मुनियों को नहीं छोड़ा। इन्होंने भरपूर गंदगी भर दी है, मांस खाना, दारू पीना, सब कुछ। कृष्ण जी के बारे में लिखा है हिरण का शिकार करते थे। गपोड़ी लालों ने तो धर्म की धज्जियां उड़ा दी। हम आपको ऐसे ही प्रमाणिक वीडियो दिखाते रहेंगे और सत्य को जानने के लिए पढ़े सत्यार्थ प्रकाश। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।